30 नवंबर 2023 को आपको जीएसटी के अंदर एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है जिसका नाम दिया गया है क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस डालना। बेसिकली ये होता क्या है कि 30 नवंबर से पहले पहले आपने कुछ आईटीसी को रिवर्स किया होगा। अब रिवर्सल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट नेचर और एक होता है टेम्परेरी नेचर। परमानेंट नेचर की कुछ बात करें तो जहाँ पर कि मेरी आईटीसी इनएलिजिबल है और उसको मैं सब्सिक्वेंट पीरियड में ले ही नहीं सकता, उसे परमानेंट कहते हैं। टेम्परेरी नेचर की आईटीसी होती है जैसे कि 180 डेज के अंदर अगर आपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी आपने लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा तो जब भी आप इन फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो रिक्लेम करोगे। इसे टेम्परेरी नेचर की आईटीसी कहते हैं और इसी को हमको ओपनिंग बैलेंस में शो करना है। तो ये और भी हो सकती है जैसे रूल 42 43 जो कि नील एग्जाम नॉन जीएसटी की सप्लाई के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। अब ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होती है, लेकिन इसका फाइनल जो होता है वो ईयर एंड के बाद में होता है, तो हो सकता है कि कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये भी टेम्परेरी नेचर के आईटीसी में कवर होना चाहिए। फिर कुछ इनवॉइसेज जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई आपके जीएसटी या टू बी के अंदर, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है तो सब्सिक्वेंट पीरियड में आप उसका आईटीसी लोगे, तो ये भी आपकी टेम्परेरी नेचर के आईटीसी में जो है आ जाएगा। इसी प्रकार से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव हो गई है, मतलब आपने एज ए जब आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी तो ओनली क्रेडिट नोट था, उसको आपने शो कर दिया, तो क्रेडिट नोट आपका माइनस हो रहा है। लेकिन अब जब सब्सिक्वेंट इवेंट की आप रिटर्न भरते हो जीएसटीआर 1 तो उसमें ये ऑटोमेटिकली माइनस नहीं होता है, तो इसको भी आप इसके अंदर रिवर्सल वाले रिक्लेम स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर को अगर आपने ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं डाला तो ध्यान रखिए कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और आपकी जितनी पुरानी आईटीसी थी टेम्परेरी नेचर की वो लैप्स हो जाएगी। 30 नवंबर को आप इसमें एस्टिमेट अमाउंट डाल दीजिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भर रहा है क्योंकि आपके पास में 3 चांसेस होंगे फॉर मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन भी जो होगा वो 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी। अब अगर इसको मैं पोर्टल पर देखना चाहूँ तो पोर्टल पर ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप अपने डैशबोर्ड में आ जाइए, डैशबोर्ड में फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर रिपोर्ट और आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये आपसे अमाउंट पूछेगा। यहाँ पर ये अमाउंट पूछ रहा है, देखिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है क्योंकि 31 दिसंबर तक 3 बार मेरे को अमेंड करने के चांसेस मिलते हैं, इसलिए मुझे अब यहाँ पर अमेंड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं अमेंड पे डालूंगा तो मैं इस फिगर को चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद में आपको क्या करना है कि सिंपली इसके अंदर बस, अब जैसे मैंने ये चेंज कर दिया इसको सपोज करो, तो यहाँ पर आपको ये पूछेगा, वेरिफिकेशन लेगा और उसके बाद में ये पूछेगा कि आपको ईवीसी के थ्रू इसको वेरीफाई करना है या डीएससी के थ्रू। आप डीएससी या ईवीसी लगाकर इसको वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पर ये ऑथराइज सिग्नेचरी मेरा नाम आ गया, यहाँ पर मैं डीएससी एक बार ये आ जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि जो डैशबोर्ड पे आपके बैलेंस दिखते हैं उस बैलेंस के अंदर ये अमाउंट आने लग जाएंगे। अमाउंट आने लग जाएंगे तो ध्यान रखिए जब आप जीएसटी या 3B फाइल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एडजस्टमेंट होके नहीं दिखाएगा। जो आप एडजस्टमेंट करते हो ना जीएसटी या 3B के अंदर जहाँ पर आईटीसी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ वहाँ पर आपको ये मैनुअल पंच करना होगा और मैनुअल पंच करने के बाद में ये जो है जितना भी आप यूटिलाइजेशन कर लोगे, जैसे मैंने 100% यूटिलाइजेशन कर लिया था तो मेरा बैलेंस देखिए 0 0 आने लगा। तो इस तरीके से 30 नवंबर से पहले पहले ये एक्टिविटी कर लीजिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मेरी फर्म का नाम है जिसके अंदर मैं पार्टनर हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।